नमस्कार, जीएस जिला में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता चैप्टर है उसका क्विज सॉल्व करेंगे। उस चैप्टर से हड़प्पा या सिंधु सभ्यता चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वह अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। किसी में 2800 से 2000 तक दिया रहेगा, किसी में 2500 से 1750 दिया रहेगा, किसी में 2500 से 1700 दिया रहेगा, तो अलग अलग दिया रहेगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वह कौन सा है। हमारा पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तीसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। और चौथा ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सका है। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, वह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त टाइम पीरियड है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का। जो रेडियो कार्बन C14 पद्धति है, किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड ज्ञात करने का, चाहे वो लकड़ी हो या कोई चीज़ खुदाई में मिल जाती है, उसकी टाइम पीरियड ज्ञात करने के लिए जो रेडियो कार्बन C14 का हम लोग प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, उसके अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त तिथि है वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक है। सिंधु सभ्यता की खोज जो है वह राय बहादुर साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कौन से युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता प्रागैतिहासिक या कांस्य युग की सभ्यता है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इन चारों में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है चीन की सभ्यता और चौथा ऑप्शन है ग्रीक की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसमें ऑप्शन जो चौथा है वह सही होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, वह मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तक, और दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक। चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। तो ऑप्शन चौथा सही होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है चौथा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिला है वह किस जगह से मिला है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सुरकोटड़ा, यह एक जगह है गुजरात के कच्छ जिले में, यह एक जगह स्थित है सुरकोटड़ा। दूसरा ऑप्शन है बनावली, तीसरा ऑप्शन है मांडा, चौथा ऑप्शन है राखीगढ़। तो इसमें ऑप्शन पहला सही होगा, सुरकोटड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष जो है वह सुरकोटड़ा से मिला है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है, यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है, पहला राजस्थान में, दूसरा गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन पहला सही होगा, राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था, यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र यह था। इसकी खोज बीके थापर और इसकी खोज 1952 में ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। ये जो कालीबंगन जगह है इसकी खोज सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 और से लेकर 1969 तक यहाँ उत्खनन का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। इन चारों में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। यह क्वेश्चन SSC नेट JRF में पूछा गया है। ऑप्शन है, पहला सेल खड़ी,
दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन है तवा तांबा, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो ऑप्शन पहला सही होगा सेलखड़ी। हड़प्पा काल की जो मुहरें हैं उन्हें बनाने के लिए सेलखड़ी एक प्रकार का जो धातु है उसका प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं को बनाने में किया गया था। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं टेराकोटा प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। अभी इससे पहले के क्वेश्चन मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यहाँ फिर से वो क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन है कांस्य युग, सेकेंड ऑप्शन है नवपाषाण युग, थर्ड ऑप्शन है पुरापाषाण युग, फोर्थ ऑप्शन है लौह युग। तो ऑप्शन पहला सही होगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है और यह कांस्य युग की मानी जाती है। कांस्य युग में इसे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 8वां सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। यह क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह क्या था। ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है शिकार, चौथा ऑप्शन है कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह था व्यापार। ऑप्शन पहला सही होगा व्यापार। किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था इस सभ्यता में, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, ठीक है, महत्वपूर्ण थे किसान और व्यापारी, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी जिसमें गेहूँ और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुरा और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है कि चांदी का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था, तो ये हड़प्पावासी ही किए थे चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया था। कपास की खेती भी इन्होंने शुरू की सर्वप्रथम भारत में। चेस शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा ही की गई थी। चेस खेलने का जो खेल है उसको खेलने की शुरुआत हड़प्पावासियों ने ही किया था। कितनी विकसित रहे होंगे बताओ, कितने विकसित हो रहे होंगे। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश, जनजातीय। ऑप्शन सेकेंड सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। तो क्वेश्चन आएगा, पूछ देगा कि या पूछता है कि भारत का प्रथम नगरीकरण सभ्यता कहाँ शुरू हुई, तो हड़प्पा सभ्यता द्वारा भारत का प्रथम नगरीकरण सभ्यता शुरू हुई थी। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। वैदिक सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वह किससे बनाए जाते थे। पहला ऑप्शन है ईंट से, दूसरा ऑप्शन है बांस से, तीसरा ऑप्शन है पत्थर से और चौथा ऑप्शन है लकड़ी से। तो ऑप्शन पहला सही होगा ईंट से। सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वह ईंटों के बनाए गए हुए थे। सिंधु लकड़ी का प्रयोग भी बनाने में किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ, आग द्वारा पकाया हुआ प्रयोग में लाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। अलंकृत ईंटों का प्रयोग का प्रमाण जो है वह कालीबंगन में मिला है। आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्विज पसंद आएगा और ये पूरा इतिहास, भूगोल सब खत्म कराऊंगी मैं। आप मेरे चैनल के साथ बने रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये चीज़ें जब खत्म हो जाएंगी तो मैं फिर यूपीएससी या पीसीएस लेवल, नेट जेआरएफ लेवल की सीरीज शुरू करूँगी। उसमें हिंदी साहित्य ऑप्शनल का भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन बट उससे पहले ये सारी चीज़ें खत्म हो जाने के बाद, ये जो जितने भी क्विज हैं उनको खत्म कराने के बाद। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।